ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मैं मंदिर में बैठा था और मेरे पास कुछ भक्तजन भी बैठे थे। उनमें से एक भक्त ने मुझसे सवाल किया, गुरुजी कि ये जो रोज़ मंदिर में आप आते हैं, हर रोज़ सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर रोज़ आप आरती करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, क्या ये ज़रूरी है और क्या ये सभी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस विषय में आपकी क्या राय है? वह साधक मुझसे कहने लगा। तो भाई मैं इस विषय में आपको भी बताना चाहता हूँ कि भाई मंदिर में रोज़ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और क्या फ़ायदे होते हैं इस विषय में। देखो, बात ऐसी है, आप एक बात समझिए। नंबर एक तो ये कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर, इसमें खाना पीना सोना जागना ये केवल इसी योनि में नहीं है, ये प्रत्येक योनियों में है। चाहे आप किसी भी योनि को ले लीजिए, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ भी ले लीजिए, सभी योनियों में खाना पीना व्यसन करना भोग भोगना ये सभी योनियों में है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें ज्ञान प्रधान है, जिसमें मनुष्य को ज्ञान है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब मनुष्य को ज्ञान है तो मनुष्य को ये भी पता है कि संसार में तू आया है तो तुझे यहाँ से जाना भी है। कुछ समय के लिए यहाँ आया, वहाँ यहाँ से जाना भी है। और जाने के बाद जब आत्मा जाती है तो कहीं तो जाती होगी, वो कोई तो लोग हैं उसके, और फिर वापस जन्म भी मिलता है। तो आप एक बात समझिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ बच्चे जन्म से बीमार होते हैं, कुछ जन्म से ही कैंसर होता है, किसी के कुछ होता है। तो वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, उस बच्चे ने क्या पाप कर दिए। तो वो जो बच्चा शुरू में ही अपंग पैदा हो गया, शुरू में ही उसको कैंसर आदि हो गया, तो वो कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि उसके कर्म पिछले जन्म में ऐसे रहे होंगे। तो ये जो सारा चक्र चलता है ये कर्मों के आधार पर चलता है। तो कर्म आप अच्छे करें, बहुत अच्छे से अच्छा और उत्तम से उत्तम कर्म करें। अब बात आती है कि कर्म तो हम अच्छे कर लेंगे, चलो ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, भलाई करेंगे, लेकिन मंदिर में क्यों जाएं? मंदिर में जाने से क्या होता है रोज़? तो देखो भाई, मंदिर में जाने से क्या होता है, मंदिर में जाने से ये होता है कि हम ईश्वर के सानिध्य में जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही हमारे पाप कम होंगे और हमारे धन के स्रोत, घर गृहस्थी में सुख शांति, प्लस अपने जीवन का उद्धार का जरिया भक्ति से बनता चला जाएगा। मंदिर में हर रोज़ जाने से क्या होगा कि आप जब हर रोज़ किसी के पास जाते हैं, जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति रोज़ आता है, आपका परिजन, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई मित्र आपके लिए हर रोज़ कुछ न कुछ लेकर आता है, हर रोज़ आपके पास आता है, आपको प्रणाम करता है, आपका ध्यान रखता है और हर रोज़ आता है। वह एक दिन ना आए तो आप सोचोगे यार आज वो बंदा अभी तक आया नहीं। आप बार बार उठकर उसकी तरफ देखोगे, बार बार देखोगे कि कहीं वो आ ना रहा हो, पता नहीं क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण है। ऐसे ही ईश्वर का होता है, जब आप हर रोज़ मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर भी ध्यान रखते हैं कि ये मेरा बच्चा हर रोज़ मेरे पास आता है, हर रोज़ मेरे पास आता है। तो आपकी दिनचर्या जो है, उस दिनचर्या में जो भी समस्याएं आती हैं उनको ईश्वर अपने आप ही हटा देते हैं, अपने आप ही उन समस्या को दूर कर देते हैं। आपका जो हर रोज़ आप कार्य करते हैं, आपके ऊपर कुछ संकट आने वाला तो कोई समस्या आने लेते तो ईश्वर उसे अपने आप ही दूर कर देते हैं, अपने आप ही उस समस्या से मुक्ति दिला देते हैं। तो जब हम ईश्वर का प्रतिदिन ध्यान रखेंगे तो ईश्वर प्रतिदिन हमारा भी ध्यान रखते हैं, कंटिन्यू ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात यह कि ईश्वर का जितना से ज़्यादा हम ध्यान, ईश्वर का जितने ज़्यादा हम जाप करेंगे, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उतने ही पाप कर्मों से बचे रहेंगे, उतने ही हम ईश्वर के समीप जाएंगे। और ईश्वर का ये वचन भी है श्रीमद् भागवत गीता में, स्पष्ट रूप से कहा है कि तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि अब अगर हम ईश्वर को सच्ची भावना से चाहते हैं, सच्ची भावना से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे ऊपर अनुकंपा करते हैं, ईश्वर भी हमारे ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। तो प्रतिदिन मंदिर में जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए। और प्रतिदिन अगर यदि आप नहीं जा सकते, कोई बिजनेस आदि कोई कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी आदि कर रहे हैं, तो प्रतिदिन नहीं जा सकते, तो हफ्ते में 1 दिन अवश्य जाना चाहिए मंदिर में। अपने आसपास कोई मंदिर हो, उस मंदिर में प्रतिदिन तो अवश्य जाना चाहिए। नहीं जा सकते तो हर हफ्ते तो जाना चाहिए। और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में कुछ ना कुछ, कोई पुष्प, कोई बेलपत्ते, या चाहे 2 रुपये या कोई मिठाई
कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ कभी मत जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को हमें चढ़ाने से क्या होगा? तो भाई उस परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, तो शुक्रिया करने के लिए हम यदि कोई चीज़ थोड़ी सी उनको चढ़ा देते हैं तो क्या आपत्ति है, क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संसार में सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। भक्ति का जो अर्थ है वह होता है प्रेम। जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर से जब आप उनसे प्रेम करेंगे, तो प्रेम का अर्थ होता है कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। बार बार आपको उनकी याद आएगी, बार बार आपको उनके दर्शन करने का मन ललायित रहेगा। जब भी आप जहाँ पर भी उनके दर्शन करोगे, देखते ही आपका मन एकदम उत्साहित, एकदम आपका खिल उठेगा। जब भी आप उनका सुमिरन करेंगे तो आंखों में आंसू आएंगे, उबासी आएगी, उनका सुमिरन होगा तो समझो आपको उनसे प्रेम हो रहा है। और प्रेम जब होता है तो भगवान के प्रति आपका आकर्षण अपने आप ही बढ़ जाता है। आप ना चाहते हुए भी प्रतिदिन आप जिस मंदिर में पूजा करते हैं, जिस मंदिर में आप हर रोज़ आते हैं, आप हर रोज़ उनके दर्शन करने के लिए जाओगे, हर रोज़ उनका आप ध्यान रखोगे। चाहे भले ही आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने घर में भी सही, लेकिन अपने घर में भी आप कंटिन्यू उनकी सेवा करोगे, कंटिन्यू उनकी भक्ति करोगे। देखो, प्रेम जब इंसान को होता है तो वह उनकी सेवा से वंचित बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहता है, हर वक्त उनकी भक्ति में लीन रहता है। और इसी भक्ति की प्रगाढ़ता में जब वह प्रेम करता 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 भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो उसी के अनुरूप उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। उसे उसके जो पाप कर्म है इनसे विमुख होकर वह ईश्वर के धाम को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य कि मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए। मंदिर में जाओगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो आपके मुक्ति के मार्ग खुलेंगे, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, उसी के द्वारा आपको सभी सिद्धियाँ सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन होगा तब जब आप ईश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।